डियर फ्रेंड्स, आज देख रहे हैं हम DLED राजस्थान बोर्ड का जो सेकंड ईयर का पेपर हुआ था 2019 में न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। पेपर है आपका बच्चे और सीखना, यानी प्रथम प्रश्न पत्र है और 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर है। ये 4 प्रिंटेड पेजेस हैं, 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर इन सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। सीखने का मुख्य आधार है, तो इसका आंसर हो जाएगा द प्रशिक्षण। सेकंड है, गार्डनर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है। तो इसका जो आंसर थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था, तो लेकिन हम इसका आंसर आपको बता देते हैं। इसका आंसर स होना था, द्विआयामी सिद्धांत। सेकंड जो स ऑप्शन है वो इसका सही है। इसके बाद में तीसरा जो आंसर है उसमें आपका क्या आएगा, स आएगा, बर्ट। बुद्धि को लचीले समायोजन की क्षमता किसने कहा था, तो बर्ट ने कहा था ये। इसके बाद में फोर्थ जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, निम्न में से कौन सा विकल्प सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो ये है अस्वाभाविक अनुक्रिया जो है उससे संबंधित नहीं है। बाकी तो ये जो सिद्धांत स्किनर का दिया हुआ था, चूहे पे एक्सपेरिमेंट था और सकारात्मक पूर्ण बलन का उपयोग भी हुआ था। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं, द ऑप्शन सही नहीं है। पांचवा है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था किस आयु वर्ग से संबंधित है। तो ये 2 से 7 वर्ष तक संबंधित है। और इसके बाद में अनुभव से प्राप्त ज्ञान कहाँ संचित होता है। तो अनुभव से ज्ञान सारा आपका मस्तिष्क में संचित होता है, दिमाग में संचित होता है। सातवां क्वेश्चन है, स्मृति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो आपको प्रेरणा जो है इसका आंसर होगा ब। और आठवां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, वाई गोत्स्की ने इसको इसके फोल्डिंग नाम दिया है, किसको दिया है, तो विकास को दिया है। ये नाम जो विकास होता है उसको ये नाम दिया गया है। नौवां क्वेश्चन जो है, शाब्दिक संप्रेरण का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा आँखों की भाषा। ठीक है, आँखों की भाषा को कहते हैं हम। इसके बाद में आ जाइए, पकड़म पाटी, छिपम छिपाई, पोशम पा, गिल्ली डंडा, सौतलिया आदि किस प्रकार के खेल हैं। तो ये सारे के सारी शारीरिक खेल है। संचित खेल या स्थूल खेल या सूक्ष्म खेल नहीं है। इसके बाद आ जाइए, आपका 11 से लेके 18 तक की जो उत्तर हैं उनको देना है आपको। तो 11 पूछा गया, कंप्यूटर में सूचना प्रसंस्करण में किन अवयवों का प्रयोग होता है। 12वां क्वेश्चन है, गीता की मासिक आयु 20 वर्ष है, मानसिक आयु 20 वर्ष है एवं वास्तविक आयु 16 वर्ष है। तो उसकी बुद्धि लब्धि की गणना कीजिए। 13वां क्वेश्चन है, सहारा लगाना, सी होल्डिंग से क्या अभिप्राय है, आपको बताना है। 14वां क्वेश्चन है, परिपक्वता और आयु एक दूसरे से कैसे संबंधित है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडुला ओब्लांगेटा द्वारा किन क्रियाओं का संचालन व नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यात्मक खेल क्या है, उदाहरण सहित आपको बताना है। 17वां क्वेश्चन है, शेषावस्था में संप्रेषण किस प्रकार होता है, ये आपको बताना है। 18वां क्वेश्चन है, बाह्य अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है। इसके आगे के जो क्वेश्चन है, 19वां क्वेश्चन जो है, विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के समावेश में क्या क्या चुनौतियां हैं, उनका कारण भी बताइए। 20वां क्वेश्चन है, बच्चों के भाषा विकास में शिक्षक की भूमिका समझाइए। 21वां क्वेश्चन है, खेल स्वप्रेरित एवं स्वनिर्देशित होता है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करें तो आंतरिक एवं बाह्य अभिप्रेरणा में विभेद कीजिए। 23वां क्वेश्चन है, स्किनर बॉक्स की संरचना कार्यप्रणाली लिखते हुए उस सिद्धांत को व्यक्त कीजिए। अब आगे है आपका निबंधात्मक है। तो 24वां क्वेश्चन जो पूछा गया है उसकी बात करते हैं, बुद्धि की अवधारणा व सिद्धांत की व्याख्या समझाइए एवं गिलफर्ड के त्रियामी सिद्धांत को सचित्र समझाइए। 25वां क्वेश्चन है, सीखने की क्षमता के संबंध में प्रतिपादित प्रमुख मान्यताओं का उल्लेख कीजिए। और 26वां क्वेश्चन है, संप्रेरण की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए बच्चों में आयु के साथ साथ संप्रेषण के तरीकों
में क्या क्या बदलाव होते हैं लिखिए। इसका अथवा जो आया था उसमें आया था जीन पियाजे के सिद्धांत के प्रमुख संप्रत्यों की व्याख्या करते हुए स्कीमा की अवधारणा को समझाइए। और 27वां जो क्वेश्चन है लास्ट वो आया था खेल मात्र खेल नहीं, बालक के व्यक्तित्व के विकास उनकी भूमिका स्पष्ट करते हुए खेल की विभिन्न विशेषताएं बताइए। अथवा में आया था विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए भारत सरकार ने क्या क्या कदम उठाए उनका उल्लेख करते हुए समावेशी शिक्षा की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निहित प्रावधानों का उल्लेखन कीजिए।